गुलिस्तान न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बात करेंगे और खासतौर पर जो इस समय एक अहम मुद्दा है कि इलेक्शन, आखिर कब चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, इसको लेकर लगातार लोग जो वो पूछते नजर आ रहे हैं सरकार से। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो एक बिगुल बजा था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में अब जो है पंचायती चुनाव और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ठंडे बस्ते में बात ये जाती नजर आ रही है। लेकिन इसको लेकर अभी हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के इस प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता संदीप शर्मा जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कहना चाहते हैं इलेक्शन को लेकर, और कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भी कई सवाल जो है वो इस समय लगते नजर आ रहे हैं कि शायद भाजपा नहीं चाहती कि चुनाव हो, क्या भाजपा को डर लग रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं, इसके ऊपर जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इस समय जो हालात आपके सामने हैं जम्मू कश्मीर के, उन हालातों को लेकर क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया था कुछ दिन पहले कि एक सर्वे हुआ कि लोग ये चाहते हैं, 80% लोग जो वो खुश हैं कि ये जो प्रशासन का इस समय काम चल रहा है। लेकिन जो पंचायती चुनावों को लेकर बात कर लें या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों को लेकर बात करें तो एक बिगुल बजा जरूर नजर आया था, लेकिन अभी ये एक शोर चल पड़ा है कि शायद चुनाव नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसी को लेकर भाजपा को लोग घेरने की तैयारी में, क्या कहेंगे इन पूरे मामलों को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है जो अभी चुनाव का जो अभी बिगुल बज चुका था, लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे और लोगों ने सोचा था कि जो अभी हमारे यूएलबी के चुनाव होंगे, अर्बन लोकल बॉडी के, तमाम लोगों की इसमें हिस्सेदारी होगी। लेकिन भाजपा जो है वो बैकफुट पे है। और जो जयचंद हमारे यहाँ से दिल्ली गए हुए थे, जो अमित शाह ने मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने इसी सिनेरियो को देखते हुए, यही देखते हुए उन्होंने ये कहा था, उनसे पूछा, बैकफील्ड लिया कि जम्मू कश्मीर में यूएलबी चुनाव कराए जाएं या नहीं कराए जाएं। लेकिन जो हमारे यहाँ से जो जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे मानना यह है कि अगर चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पे हारेगी और करारी शिकस्त मिलेगी, इसलिए वो चुनाव कराने आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन क्या जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, क्या आप सहमत है कि हालात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का सड़कों पर आना और तमाम लगातार प्रशासन को लेकर बात करना कि हितों की बात नहीं की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर। सबसे बड़ी बात ऋषि यही है कि लोग सड़कों पे क्यों आ रहे हैं और लोगों का हालात, आप किन हालात की बात कर रहे हो। हालात इस एडमिनिस्ट्रेशन ने खराब किए हुए हैं। जब तक जनता के नेता, जनता के चुने हुए नुमाइंदे जनता के बीच में नहीं होंगे, कौन उनकी आवाज सुनेगा। आज स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है, लोगों के राशन नहीं मिल पा रहा है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल पा रही है, डेली वेजर का मुद्दा है। तमाम जब आपके चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे, आपके मंत्रीगण, नेतागण जिन्होंने लोगों में जाना है, इन्होंने किसी ने तो लोगों में ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि ये इनका लोगों से कोई सरोकारी नहीं है। ये अपने एसी दफ्तरों में बैठते हैं, सीधे कोई मिल। आजकल ये दौर बन चुका है कि हम लोगों के काम लेके दफ्तरों में जाया करते थे, अब हमने जाना इसलिए छोड़ दिया कि वो हमारे कहने पे, ऋषि जी, एक नल का जो नल लगाना, किसी को जरूरत हो, कोई कनेक्शन लेना हो, वो तक नहीं दिया जाता। क्योंकि हमें नेताओं को तो इन्होंने ऐसे ट्रीट कर दिया कि जैसे डिक्टेटरशिप यहां चल रही हो। चुनाव बहुत जरूरी है। जो नेता ये कह रहे हैं कि 80% जनता ये कहती है कि चुनाव नहीं होने चाहिए, मुझे उनको एक बार ये तो कहूँ, आप लोगों में आओ तो सही, लोगों में आकर देखो कि लोगों का रोज किसके। अब स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो उठा हुआ है, ये किसके साथ शेयर करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव होना बहुत जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो उनके दिन प्रतिदिन करारी हार हो रही है, लोगों में जो आम हमारे लोग जनमानस में उनके प्रति एक अवरोध पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ, उनको अपनी हार और शिकस्त साफ तौर पे नजर रही है। चाहे वो लोकल बॉडी के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो असेंबली अभी तक क्यों नहीं हो पाई। स्टेटहुड का दर्जा आपने 370 हटाया, लेकिन स्टेटहुड का दर्जा आपने अभी तक हमें नहीं दिया और आप एक डिक्टेटरशिप के तहत इस स्टेट को चलाए जा रहे हो। और आपने अपोजिशन को खत्म करने का कार्य जो किया वो भारतीय जनता पार्टी की। अब उनके नेताओं को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो खुद ही अपने आप को खुद ही खत्म वो भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां से दिल्ली गए थे और वहां पर एक अहम बैठक हुई और हाई लेवल मीटिंग वहां पर हुई, उसके बाद जब ये नेता वापस आते हैं और उसी के बाद से ये शोर शुरू हो गया कि चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होंगे और शायद ये उन्हें कहा गया कि पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी आप करिए, अहम चुनाव है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मुद्दे इस समय बने हुए जिनको लेकर आप भी बात कर रहे हैं, चाहे वो डेली वेजेस का मुद्दा हो या फिर स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो या फिर और भी तमाम मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात कर ले, तो ये एक भाजपा की जीत के आगे रोड़ा बन सकते हैं? क्या इसीलिए भाजपा को ये डर सता रहा है तभी ये चुनाव नहीं हो पा रहे? दिल्ली में जनता के मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र जो बहाली, लोकतंत्र का असली मकसद, असली ग्रास रूट लेवल पे लोकतंत्रता जो होती है, अर्बन लोकल बॉडी हो गया, पंचायत इलेक्शन हो गए, यही लोकतंत्र को जीवित रखता है। क्योंकि आप एमपी बन के लोकसभा में चले जाएंगे, आपका एमपी का काम कुछ और है, लेकिन एमपी के साथ जो लोकसभा के चुनाव होंगे, सॉरी जो पंचायत के चुनाव होंगे, जो लोकल बॉडी के चुनाव होंगे, जो लोगों के किसी का राशन कार्ड का मुद्दा है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट का मुद्दा है, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट का मुद्दा है, किसी के 100 तरह के तहसील रेवेन्यू के मुद्दे हैं, कोई करप्शन की जहां तक बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार जितना हुआ है, रेवेन्यू, आज आपने एक फर्द कटाना हो ना, पटवारी को ढूंढना हो, वो इतनी मुश्किल बन चुकी है। ऑनलाइन तो आपने कर दिया, लेकिन ये जनता के मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा किस बात पे हुई कि उन नेताओं से ये फीडबैक लिया गया, उनसे ये पूछना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में लोगों में आज क्या स्थिति है, लोगों में विरोध किस बात का है। उन्होंने यही बताया कि अगर आप चुनाव कराते हैं तो हमारी करारी हार होगी और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है और लोग जम्मू के त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन एक सोर्सेज के हवाले से ये भी जानकारी मिल पा रही है कि शायद दोबारा से समरी रिवीजन होगा, डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि ओबीसी वर्ग को लेकर भी बात की जा रही है कि शायद उनको भी रिजर्वेशन मिल सकता है। ये तमाम चीजें हैं, शायद इसी को लेकर डिले किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है, ये पूरी एक्सेस की जाती है, तो मुझे लगता है कि एक लंबा समय लगेगा दोबारा से डिलिमिटेशन प्रोसेस को करते, समरी रिवीजन को करते। फिर ऐसा अगर होता है तो क्या 1 साल तक चुनाव नहीं हो पाएंगे? फिर ये आईवाश है। डिलिमिटेशन इन्होंने असेंबली की कराई, लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज की, इन्होंने हर असेंबली को काट फाट के इधर उधर जोड़ दिया। अभी यही बार्डों की, आप यूएलबी लोकल अर्बन बॉडी की डिलिमिटेशन हो, जहां पंचायतों की डिलिमिटेशन हो, वो एक आईवाश है और लोगों को भटकाने का एक जरिया है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपने डिलिमिटेशन करानी थी तो उस समय इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था। अब आपने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया ओबीसी का, हम कहते हैं कि आपने रिजर्वेशन की आड़ में लोगों को गुमराह किया हुआ। आपने विशेष सत्र बुलाया, वुमेन, हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को सिरे से निकाल रहे हैं। यानी ये जो हालात बन रहे हैं इसको लेकर भाजपा भी जिम्मेवार ठहराई जा रही है। सारे हालातों का जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सत्ता है, सरकार है। क्योंकि कश्मीरियों के कंधे पे बंदूक, इन्होंने जम्मू के लोगों के कंधे पे बंदूक रख के निशाना कहीं और लगाया, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान जो हुआ पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने नुकसान किया। सबसे ज्यादा नुकसान जो किया इन्होंने जम्मू को किया, जम्मू की जनता को किया और जम्मू के युवाओं का किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चुनाव नहीं हो पा रहे तो उसको लेकर भी भाजपा को लेकर आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा डर रही है क्या चुनावों से? इलेक्शन कमीशन का राइट है चुनाव तय करना। भारतीय जनता पार्टी का होम मिनिस्टर मीटिंग बुलाता है, वो तय करता है कि चुनाव कब होंगे। उनके आप अधिकारों का हनन देखिए ना, अधिकार किसका बनता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो तय करेगा कि अर्बन लोकल बॉडी का टेन्योर पूरा हो चुका है, उसके साथ चुनाव की सही समय पे होना चाहिए। इन्होंने अपने नेताओं को बुलाया, उनसे पूछा कि हम चुनाव करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अधिकार छीन के होम मिनिस्ट्री ने अपने पास रख लिया। सरासर ये आईवाश है और लोगों के साथ धोखा। जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का आज अगर कहीं देखा जाए तो लोकतंत्र की खास तौर पर जम्मू कश्मीर में हत्या हो रही है। लेकिन आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जितना मर्जी बोले, लेकिन भाजपा का दावा लगातार बरकरार है कि आज नहीं तो कल चुनाव जब भी होंगे भाजपा जो है वो सत्ता में आएगी और पुरजोर तरीके से आएगी। क्या कहेंगे इसको लेकर? हिटलर का इतिहास आपको पता है, उसने भी जबरदस्ती, हिटलर ने सत्ता हासिल की और कितने देर वो जमीन में काबज रहा। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होने का, जब जनता मूड बना लेती है ना, तो उस सत्ता परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। आज चुनाव करा के भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में देख ले, लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और हमारे जितने भी, मैं कह रहा हूं, युवा इतना त्राहिमाम कर रहा है, बच्चे, स्टूडेंट जो भी है, हर क्षेत्र में इन्होंने लोगों का शोषण किया और इनके नेतागण कमरे में बैठे हुए हैं। चाहे अभी पीछे मुद्दा उठा हुआ था राजपूत सभा का, हमारे जो लोकल लोगों का आपसी सद्भाव था वो भी कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की। समुदायों को आपस में बांटा गया। हमारे लोगों को अब ये रिजर्वेशन का मुद्दा लेके कहीं ना कहीं लोगों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप में दम है तो चुनाव करा के देखिए, आपको जनता क्या मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ संदीप शर्मा जी, जो कि विस्तार से अपनी बात रख रहे थे और आड़े हाथों लिया है भारतीय जनता पार्टी को। और कहीं ना कहीं जो हालात इस समय बने वो
वो उन हालातों के को लेकर बात करें तो हमने लगातार इसके ऊपर बात की है। डेली वेजेस का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा है, तमाम अलग अलग इश्यूज हैं जम्मू के जो बर्निंग इश्यूज हैं जिसको लेकर बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि प्रशासन जो है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि हम इन तमाम मसलों के ऊपर जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है कि जो दावे किए गए थे भाजपा की तरफ से जब वो सत्ता में आई थी, लेकिन अभी तो खैर भाजपा सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली लगातार ये भाजपा के ऊपर सवालिया निशान लगते आए हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है और यहां पर भी जो प्रशासन है वो इनडायरेक्टली आपका ही है। तो उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के मसले मिसाइल का हल ना हो पाना, इसको लेकर भाजपा को लगातार लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और ये जो ऐसा सुनने को आ रहा है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इलेक्शन नहीं होगी, तो क्या इलेक्शन ना होना ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इलेक्शन यहां पर ना हो, क्योंकि इस समय लोगों के अंदर गुस्सा है और अगर वो इलेक्शन अगर अभी हो जाती है तो लोगों का गुस्सा भाजपा को फेस करना पड़ेगा और भाजपा को करारी हार जो है वो देखनी पड़ सकती है। शायद इसी को लेकर जो वो इलेक्शन डिले हो रही है, ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी। लेकिन एक जानकारी और असम्बली डिवीजन है, पार्लियामेंट इलेक्शन आ रही है, असेंबली इलेक्शन कब होगी उसको लेकर भी जो वो तमाम ये असम्बली डिवीजन किया जाएगा, ये एक्सरसाइज की जाएगी और उसके बाद फिर ये डिलिमिटेशन होगी, तो कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। ये है इस समय का प्रेजेंट सिनेरियो जम्मू कश्मीर का।